हेलो स्टूडेंट, स एवं ज वृत्त कंप्लीट होने के बाद अब पढ़ेंगे हम शब्द चिन्ह, जो कि बताया जा चुका है आप लोग को। एक बार और देख लीजिए कि इसको हम किस तरह से बना सकते हैं, है ना। इसको 9 अप्रैल को बताया गया था। आज भी देख लीजिए कि इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। देख लीजिए क्या क्या शब्द चिन्ह है। साथ का शब्द चिन्ह है ना। साथ हम लाइन के ऊपर स व्यंजन बनाएंगे और उसमें था, है ना। लाइन जुड़नी नहीं चाहिए। साथ, ये क्या कहलाएगा? साथ कहलाएगा। और साथी बनाना है। सवृत्त बनाते हुए हल्का सा ऊपर ले जाएंगे, फिर डैश, इस प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से आप बनाएंगे। क्या कहलाएगा? साथी। फिर कैसा, क व्यंजन में सवृत्त करेंगे लाइन के ऊपर, क्या कहलाएगा? कैसा, कैसे, कैसी, है ना। फिर इसी को क्या है कि हम लाइन पर लिखेंगे क व्यंजन के साथ सवृत्त, तो क्या कहलाएगा? किस, किसी, है ना। इसको इस प्रकार से आप आसानी से लाइन पर बना सकते हैं। फिर देख लीजिए कि त व्यंजन में हम सवृत्त बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, इस प्रकार से। तो ये क्या 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 शब्द बनाएगा? तैसा, तैसे, तैसी। बिल्कुल इसको एक्यूरेट आप याद करेंगे कि लाइन के ऊपर त व्यंजन के साथ सवृत्त को अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? तैसा, तैसे, तैसी। इसी को हम लाइन पर आसानी से लिख सकते हैं, जो कि 30 बनाता है। फिर व व्यंजन के साथ सवृत्त, इस प्रकार से, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? वैसा, वैसे, वैसी। फिर है केवल सिंगल स व्यंजन को आप लाइन के ऊपर लिखेंगे, है ना। लाइन जुड़नी ही नहीं चाहिए। लाइन जुड़ जाएगा तो मीनिंग बदल जाएगा, है ना। तो लाइन जोड़ना ही नहीं है। तो क्या कहलाएगा? ऐसा, ऐसे, ऐसी और आशा। 4 शब्द बनता है इससे। केवल एक स व्यंजन को लाइन के ऊपर लिखने से ऐसा, ऐसे, ऐसी और आशा बनता है, ठीक है। फिर देख लीजिए कि स व्यंजन को हम लाइन पर लिख रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा? स्वतः। और इसी को हम लाइन काट कर बनाएंगे तो क्या बनेगा? ईश्वर, इसलिए, है ना। ईश्वर और इसलिए, इसको याद ऐसे करना है। ऐसा, ऐसे, ऐसी, आशा, स्वतः, ईश्वर, इसलिए, इस प्रकार से आपको याद करना है। फिर क व्यंजन में सवृत्त बनाते हुए ल व्यंजन आप इस प्रकार से बनाएंगे। ये क्या कहलाएगा? किस लिए कहलाएगा। अब म की जो रेखा है ना, सिंपल म, है ना। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, इसको छोटा सा बनाना है। म व्यंजन, इसको आप मालूम पढ़ेंगे कहाँ? लाइन के ऊपर। और इसको लाइन पर आप कहाँ पढ़ेंगे, है ना। लाइन पर आप क्या पढ़ेंगे? इसको मध्य और मतलब पढ़ेंगे। बिल्कुल याद करें इसको, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द चिन्ह है। अब देख लीजिए स व्यंजन, है ना। स व्यंजन में सवृत्त में म व्यंजन बनाए हैं। बिल्कुल सिंपल। ये क्या कहलाएगा? संपूर्ण, स म, है ना। याद ऐसे ही करना है, संपूर्ण। फिर लाइन पर ये चीज़ क्या कहलाएगा? समय। फिर ये क्या था? ये हल्का बनेगा, है ना। अब ये है, देख लीजिए, गाढ़ा, संबंध। ये अंपा अंब है ना। तो इसमें आपको कॉमन सेंस लगानी है यहाँ कि अंबा है मतलब ये गाढ़ा बनेगा, तो सवृत्त के साथ अंबा बनाएंगे। क्या कहलाएगा? संबंध। और सवृत्त के साथ अंबा बनाते हुए ध व्यंजन बनाएंगे, गाढ़ा रहेगा, है ना। क्या हो जाएगा? ये संबद्ध हो जाएगा, संबद्ध। फिर देख लीजिए स, म और न, आंकड़ा। सवृत्त में, है ना, सवृत्त, फिर म व्यंजन, फिर न आंकड़ा। तो ये क्या कहलाएगा? लाइन के ऊपर समान, सामान, सामना, सामने। 4 चीज़ कहलाएगा ये। समान, सामान, सामना, सामने। फिर लाइन पर यही चीज़ आपका समाना कहलाएगा, है ना। हल्का रहता है म व्यंजन, तो ये हो जाएगा आपका समाना। फिर देख लीजिए म व्यंजन में आप
न आंकड़ा है ना, ये म व्यंजन हो गया, इसमें न आंकड़ा लगा दिए तो ये क्या कहलाएगा, मन मान माना, लाइन के ऊपर। और लाइन पर क्या कहलाएगा, मानो माने मानी, मन मान माना, मानो माने मानी, है ना। तो इस प्रकार से इसको आप बिल्कुल याद करेंगे। और इसमें नोट क्या है कि देख लीजिए, व्यंजनों की आकृति में कई तरह के नियम होते हैं, जिसमें व्यंजनों को काट कर लिखा जाता है, जोड़ कर लिखा जाता है लाइन पर व लाइन के ऊपर, तथा लाइन काट कर व हल्का गाढ़ा आदि के रूप में लिखा जाता है, ताकि इसमें अंतर, है ना, जो डिफरेंस होना चाहिए वो उसका पता चल सके। इसीलिए हम इसको लाइन पर या लाइन के ऊपर या लाइन काट कर लिखते हैं, ताकि इसमें डिफरेंट हो। ये है आज का क्लास, बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करें।